नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। जीएनटी स्पेशल में आज बात मौसम के 0 डिग्री वाले अंदाज की करेंगे। दिसंबर का आखिरी हफ्ता कड़ाके की ठंड का दौर लेकर आया है। कश्मीर हो, हिमाचल या फिर उत्तराखंड, जहां एक तरफ देश के पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं, तो वहीं मैदानी इलाकों में भी कड़ाके की ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। पहाड़ी राज्यों के कई इलाकों में इन दिनों 0 डिग्री वाली सर्दी का दौर चल रहा है। कुदरत के करिश्मे की ये तस्वीर उत्तराखंड की चमोली की है। चमोली में कुदरत ने एक अलग ही किस्म की कारीगरी की है। इन दिनों चमोली की नीति घाटी के पहाड़ क्रिस्टल की तरह चमक रहे हैं। यहाँ इतनी ठंड पड़ रही है कि पानी की हर एक बूंद जमकर कांच जैसा आभास दे रही है। नीति घाटी के पहाड़ों के बीच से बहने वाली एक नदी तो पूरी तरह से जमकर सफेद हो गई है। चमोली जनपद की नीति घाटी में इस समय हम हैं गमसाली के पास, और यहाँ पे देख सकते हैं ठंड का प्रकोप किस तरह से दिखाई दे रहा है। पूरे पहाड़ पर बर्फ की सिलियां और जो कांच नुमा आकार बने हैं, ये पानी की बूंदें हैं जो पहाड़ी से आती है और वो यहाँ पे पाले के आकार में तब्दील हो चुकी है। उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी हुई है, मगर जहाँ नहीं हुई वहाँ भी जोरदार सूखी ठंड पड़ रही है। रात के समय पारा लुढ़कने से नदी झरनों का पानी जम रहा है। तस्वीरें उत्तराखंड के चक्राता की हैं। चक्राता के लोखंडी समेत ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। मैदानी इलाकों से स्नोफॉल देखने की आस में यहाँ पहुँचे सैलानियों के चेहरे शानदार बर्फबारी का नजारा देखकर खिल उठे हैं। जबरदस्त बर्फबारी के बीच फेस्टिवल सीजन मनाने के लिए देश भर के इलाकों से सैलानी लगातार इन इलाकों का रुख कर रहे हैं। ऐसे में क्रिसमस और नए साल की जश्न की तैयारियों में जुटे स्थानीय कारोबारियों के लिए भी बर्फबारी खुशियों की बरसात लेकर आई है। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेके जो हमारी आशंकाएं रही, मतलब कि यार बर्फबारी नहीं होगी तो जो है टूरिस्ट भी नहीं आएगा, लेकिन जो बर्फबारी हो रही है इससे लोग जो है उत्साहित हो रहे हैं कि मतलब हम लोग कब आए, लोखंडी कब आए चक्राता घूमने। बर्फबारी जो हो रही है तो क्रिसमस और न्यू ईयर भी काफी अच्छा होने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक क्रिसमस और नए साल के मौके पर उत्तराखंड में ठंड का असर और ज्यादा बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने राज्य के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना भी जताई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जैसे जिलों में हल्की बारिश और 2500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई है। बता दें कि ठंड में जो हाल उत्तराखंड का है, कुछ वैसा ही नजारा हिमाचल प्रदेश का भी है। पहाड़ों की रानी शिमला में हुई ताजा बर्फबारी ने मानो एक हफ्ते पहले ही शिमला में नए साल के जश्न का आगाज कर दिया है। पहाड़ों की रानी शिमला अपने जिस मौसम के लिए मशहूर है, वो मौसम आज बनते दिख रहा है। दरअसल सीजन का दूसरा हिमपात आज हो रहा है और ऐसे में तस्वीरें सीधा शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से तस्वीरें आप देखें। इस समय लोग जो हैं वो झूम रहे हैं और किस तरह से ताजा बर्फबारी का आनंद जो है वो यहाँ पर लोग ले रहे हैं। दूसरी बर्फबारी हो रही है और करीब आज सुबह 11 बजे से ये बर्फबारी का दौर जो है वो यहाँ पर शुरू हो गया है और जैसे आप देख सकते हैं लोग झूम रहे हैं, गा रहे हैं। दरअसल मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था कि 23 और 24 तारीख के लिए शिमला समेत जो ऊपरी शिमला और हिमाचल के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर बर्फबारी हो सकती है। लिहाजा उसी कड़ी में अब वो भविष्यवाणी सच होती दिखाई दे रही है और तस्वीरें ये बयान करती हैं कि जिस तरह से बर्फबारी जो है वो यहाँ पर हो रही है, पूरा समूचा प्रदेश जो है वो इस समय शीतलहर की चपेट में आ चुका है। मौसम विभाग का ये भी कहना है कि 23 और 24 के लिए जो बर्फबारी होगी उसमें मध्यवर्ती और ऊंचाई वाले इलाके शामिल रहेंगे। इसके बाद 25 और 26 को मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा, लेकिन उसके बाद एक बार फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय होगा और हिमाचल में जो मध्यवर्ती और ऊंचाई वाले इलाके हैं यहाँ पर बर्फबारी हो सकती है। दरअसल
2 महीने के ड्राई स्पेल के बाद अब इस तरह से बर्फबारी का होना न सिर्फ बीमारियों को खत्म करेगा, बल्कि ड्राई स्पेल के बाद जहां एक तरफ फसलों को बड़ा नुकसान हो रहा था, उससे भी लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिलने वाली है। शिमला समेत हिमाचल के सभी ऊंचाई वाले इलाकों में खूब बर्फबारी हो रही है। इस बार समय से हो रही बर्फबारी से व्हाइट क्रिसमस की उम्मीद भी जग गई है। क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए शिमला समेत राज्य के सभी टूरिस्ट प्लेसेस पर पर्यटकों का सैलाब उमड़ गया है। बर्फबारी के इस त्योहार के बीच ही हिमाचल के मंडी से सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने देश के लोगों को अपने राज्य आने का न्योता दिया है। कितनी सुंदर, आज मेरे यहाँ पे आते ही मुझे हमारे विष्णु भगवान के प्रांगण में आते ही उन्होंने बर्फ हमें दी, तो पूरा मुझे लगता है पर्यटन का जो सीजन भी पूरा शुरू हो जाएगा और सारे देश से लोग हमारे यहाँ पे आए और हमारी पवित्र भूमि का आनंद उठाए। बता दें कि मौसम विभाग ने हिमाचल के कई क्षेत्रों के लिए 23 और 24 दिसंबर को बर्फबारी की संभावना जताई थी, जो सच साबित हुई है। बीती रात से ही हिमाचल के लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, चंबा और शिमला की ऊंची चोटियों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। कुफरी, नारकंडा और रोहतांग दर्रे में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस बर्फबारी ने पूरे राज्य को सर्दी की चपेट में ले लिया है। मौसम विभाग ने हिमाचल के कई इलाकों के लिए 27 और 28 दिसंबर को भी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। यानी हिमाचल में सर्दी और स्नोफॉल का रंग नए साल के जश्न तक यूं ही जमा रहने वाला है। चक्राता से टीना साहू, चमोली से कमल नयन सिलोड़ी और शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कुदरत के स्नो फेस्टिवल की खूबसूरत तस्वीरें धरती की जन्नत से भी आई है। घाटी में इन दिनों कुदरत का बर्फीला जादू खूब नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में जोरदार बर्फबारी हो रही है। बीते शनिवार रात श्रीनगर में 50 साल की सबसे ठंडी रात थी। सिर्फ श्रीनगर ही नहीं बल्कि कश्मीर के कई इलाकों में तापमान 0 से कई डिग्री नीचे चल रहा है। नजारा ऐसा कि नजर हटाने को दिल न करे। तस्वीर ऐसी कि देखने वाला बस देखता रह जाए। ये खुशगवार नजारा है वादी एक कश्मीर का। कश्मीर की तस्वीरें देखकर आपको ये एहसास होगा मानो धरती के कैनवस पर कुदरत ने खुद उतरकर ये शानदार पेंटिंग बनाई है। कुदरत ने जम्मू कश्मीर का बर्फीला श्रृंगार कुछ इस तरह कर दिया है कि वाकई ये जमीन जन्नत सी लग रही है। वादियों में नर्म सफेद बर्फ के फाहों से बुने कालीन बिछे हैं, तो पेड़ और पहाड़ बर्फ से लकदक हैं। झीलें जमने लगी हैं, पहाड़ों से गिरते झरने जम रहे हैं। तस्वीर श्रीनगर में डल झील के नजदीक की है, जहां पर ठंड का आलम ये कि पानी बर्फ में बदल गया है। झील में सैर के लिए शिकारे बर्फ को तोड़ तोड़ कर आगे बढ़ रहे हैं। झील में जगह जगह बिखरी बर्फ की सिल्लियां ऐसी लग रही मानो झील के पानी में कांच के टुकड़े तैर रहे हों। दिसंबर में पड़ रही कड़ाके की ठंड का ये माहौल दूर दूर से आए सैलानियों को काफी पसंद आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। पूरी झील जो है वो जमी हुई है और सुबह सुबह शिकारा राइड करने का मजा ही अलग है। आना चाहिए सबको आना चाहिए यहाँ पे। एक बार तो कश्मीर का व्यू देखना ही चाहिए, देखने लायक है वाकई। और पसंद क्यों नहीं आएगा भला। घाटी की हाड़ कंपाती सर्दी से राहत देने के लिए डल झील में ये स्पेशल शिकारा कॉफी शॉप भी तो है। कड़ाके की सर्दी के बीच श्रीनगर के एक दुकानदार ने शिकारे पर ही अपनी कॉफी शॉप लगा ली है। इस वक्त हम डल के किनारे हैं और जहां कुछ टूरिस्ट भी यहाँ पे हैं और जो आए हैं ये अद्भुत नजारे देखना चाहते हैं, यहाँ सेल्फीज ले रहे हैं, यादें बटोर रहे हैं, क्योंकि ये आपको जो है अद्भुत इसलिए क्योंकि बहुत कम समय के लिए जब जबरदस्त ठंड पड़ती है तो डल लेक जो है जम जाता है। इसी बीच हमारे साथ हमारे एक दोस्त हैं जो कि यहाँ सुबह सवेरे जो टूरिस्ट आते हैं उनको कॉफी चाय जो है बेच रहे हैं। ये भी एक अद्भुत चीज है जहाँ शिकारा में जो है कॉफी चाय बेची जा रही है।
इन दिनों श्रीनगर समेत पूरे कश्मीर में ठिठुरन वाली सर्दी के बावजूद बड़ी तादाद में सैलानी पहुंच रहे हैं। मौसम के स्नो फेस्टिवल के बीच डल झील के किनारे नाचते गाते सैलानी मौसम का आनंद ले रहे हैं और अपनी खुशी का इजहार भी कर रहे हैं। ये जो नजारे हैं, मतलब डल फ्रीज का सुना था आपने कि आइस लगती है डल के ऊपर? हाँ सुना था, पर देखा कभी नहीं, आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। ये बताइए कि ठंड का क्या लेवल है, क्या लेवल देंगे? आपने कभी ऐसी ठंड देखी? नहीं। इतनी जबरदस्त ठंड। हाँ, लेकिन इस ठंड में मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। कश्मीर में ठंड चरम पर है क्योंकि यहाँ 21 तारीख से 40 दिनों का चिलई कलां शुरू हो चुका है। इस दरमियान सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है और यहाँ पर अब इसका असर दिखने भी लगा है। हालात ये हैं कि बीते शनिवार की रात श्रीनगर में सीजन की सबसे ठंडी रात रही। इस दौरान यहाँ रात का तापमान -8.5 डिग्री दर्ज किया गया। इससे एक दिन पहले ही श्रीनगर में रात का तापमान -6.2 डिग्री था। इससे पहले 1974 में श्रीनगर में -10.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था, जबकि 13 दिसंबर 1934 को यहाँ पर पारा -12.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था। आने वाले दिनों में ये ठंड बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। IMD का माने तो एक ही चीज जो है राहत ला सकती है, वो है बर्फबारी। अभी फिलहाल बर्फबारी होने का कोई चांस नहीं है। शायद जो है 28-29 दिसंबर के आसपास एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आके जो है बर्फ ला सकती है, लेकिन तब तक जो है ये ठंड झेलनी पड़ेगी और ये ठंड जो है और भी ज्यादा आने वाले समय में बढ़ सकती है। कश्मीर में चिलई कलां की अवधि 31 जनवरी 2025 को खत्म होगी, जिसके बाद ही घाटी के लोगों को कड़ाके की ठंड से निजात मिल सकेगी। 31 जनवरी के बाद तो 20 दिन का चिलई खुर्द यानी छोटी ठंड का समय शुरू हो जाएगा और फिर उसके बाद 10 दिनों तक चिलई बच्चा यानी कम सर्दी का दौर रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार कश्मीर के ऊपरी इलाकों में 27 और 28 दिसंबर को एक बार फिर से बर्फबारी हो सकती है, जबकि 31 दिसंबर को यानी साल के आखिर दिन भी अच्छे खासे स्नोफॉल की संभावना जताई गई है। यानी घाटी के लोग अब की बार बर्फबारी के साथ नए साल का स्वागत कर सकते हैं। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश में मौसम का विंटर फेस्टिवल देखने के बाद अब आपको लेकर चलते हैं चीन के हार्बिन शहर में, जहां इस बर्फीले मौसम की सबसे खूबसूरत तस्वीरें सामने आई है। ये वो जगह है जिसे लोग फेरी लैंड यानी कि परीलोक के नाम से भी जानते हैं। यहाँ 26वां हार्बिन आइस स्नो वर्ल्ड फेस्टिवल चल रहा है, जिसके तहत बर्फ से एक पूरा का पूरा शहर बनाया गया है। 10 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले स्नो वंडरलैंड में इमारतों और मूर्तियों से लेकर जाने कितनी ही शानदार कलाकृतियां बर्फ से तैयार की गई हैं। बर्फ से बने किले, बर्फ से बने झूले, बर्फ से बना है पूरा शहर। ये शहर काल्पनिक नहीं है, ये शहर चीन के हार्बिन में बसा है, जहां इस बर्फिस्तान के बसने से स्नो फेस्टिवल का आगाज हो गया है। चीन के हार्बिन शहर में हर साल बर्फ उत्सव मनाया जाता है। इस साल भी जब बर्फ उत्सव की शुरुआत हुई तो तस्वीर कुछ ऐसी थी कि मानो जैसे धरती पर कई रंग बिरंगे किले खड़े हो गए हैं। बर्फ पर इस तरह की नक्काशी वाकई कमाल की है। कलाकारों ने बर्फ का एक साम्राज्य बसा दिया है और इस कला को देखने के लिए 7 समंदर पार से लोग पहुंच रहे हैं। 建福州来的，对第一次来南方小组都到北方来看雪，然后带着我的女儿和我的妈妈一起来的。 पार्क में ऑटोमेटिक टिकट मशीनें भी लगाई गई हैं ताकि सैलानियों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। पार्क में सबसे लोकप्रिय आकर्षण सुपर आइस स्लाइड है, जिसका आनंद बड़ी संख्या में सैलानी उठा रहे हैं। पिछले साल इस आयोजन में करीब 27 लाख सैलानी पहुंचे थे। उम्मीद है कि इस बार ये आंकड़ा और ऊपर जाएगा। 全家都来了，姥姥姥爷都带着孩子，还有爷爷奶奶都带着孩子，大家一起出来玩，还是比较开心的。我觉得还是挺震撼的，就是看这么老多冰块砌在这里，造型这么美，真的是很震撼。对，就是整体来说，
政府服务做得也很好，包括门口的这些秩序啊，就是让人感觉很安心，然后也很有趣。 बर्फ की ये खूबसूरती करीब 10 लाख वर्ग मीटर में फैली हुई है। इस साल के हार्बिन आइस एंड स्नो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा संख्या में बर्फ के नमूने तैयार किए गए हैं। पूरे पार्क में 3000 क्यूबिक मीटर बर्फ का इस्तेमाल किया गया है। 关数量最多的一届哈尔滨冰雪大世界整个圆球的面积达到了100万平方米，而且我们的用冰用雪量达到了30万立方米。无论从这个圆球的面积上来说，还是从我们这个景观的数量来说，还是我们的用冰用雪量这3个数来说，我们都是最大的，也是我们最值得我们游客朋友们去体验、去游玩的一届哈尔滨冰雪大世界。 इस खूबसूरत बर्फीली दुनिया को आइस सिटी की उपाधि भी मिली हुई है, क्योंकि ये चीन के सबसे ठंडे शहरों में से एक है और यहाँ सर्दियों का औसत तापमान -24 डिग्री सेल्सियस से -42 डिग्री तक पहुँच जाता है और यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा आइस फेस्टिवल आयोजित होता है। हर सैलानी को इस पार्क की खूबी पता चले, इसके लिए यहाँ खास इंतजाम किए गए हैं। विदेशी पर्यटकों के लिए चीनी भाषा और इंग्लिश दोनों में संकेत जोड़े गए हैं। साथ ही कई भाषाएं जानने वाले टूरिस्ट गाइड लगाए गए हैं, जो सैलानियों को इस पार्क की जानकारी दे रहे हैं। 方便很多外国游客，我们在很多的这种标识啊、导览上面都增加了这种中英文的这种标识导览同时呢，我们也提供了园区的这个多语种的这种导览服务同时我们在这个购票方面，我们在我们的检查厅放置了这个可以使用这种护照就进行购票的这种自助购票机，也是为了方便我们的外国的游客朋友们进行游玩。 हार्बिन इंटरनेशनल आइस एंड स्नो फेस्टिवल की शुरुआत 1985 में की गई थी। तब से अब तक हर साल इस फेस्टिवल को अलग बनाने के लिए कला के जरिए कुछ नया और खास किया जाता है। इस साल इस फेस्टिवल में 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जो 7 फरवरी से हार्बिन में शुरू होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ GNT स्पेशल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।